तो हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे प्लासी के युद्ध की घटनाएं देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के जो भी घटना ये घटित हुई, कैसे हुई, किस प्रकार हुई, इसकी पूरी हम कहानी के माध्यम से देखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो में कहानी आपको सुनना है और कहानी सुनते ही सुनते आपको यह कहानी एकदम से प्लासी युद्ध की घटनाओं के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलेंगे दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों, ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसे आप जो है गौर से सुने, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये अपर लेवल, लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं प्लासी के युद्ध की घटनाएं 23 जून 1757 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसके पहले की हम कहानी देखते हैं क्या थी। क्लाइव ने 950 यूरोपीय पद्धति व 1000 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक की एक विशाल सेना लेकर मुर्शिदाबाद की ओर प्रस्थान किया था। ठीक है, जहां 22 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी नामक गांव था। जो भागीरथी नदी है उसके किनारे दोस्तों एक प्लासी नामक स्थान था। ठीक है, तो ये पूरी सेना वहां पहुंची। नवाब अपनी 50,000 की सेना के साथ पहले ही प्लासी पहुंच चुका था। ठीक है, नवाब की जो सेना थी वो अपने सेना के साथ पहले प्लासी स्थान में पहुंच चुका था। फिर नवाब के साथ कुछ फ्रांसीसी तोपची भी थे। जो नवाब के साथ कुछ फ्रांसीसी, जो अंग्रेज ब्रिटिश से थे, उनके साथ तोपची भी थे। क्लाइव पहले तो नवाब की विशाल सेना को देखकर डर गया। जो अंग्रेज वो ब्रिटिश से थे, अंग्रेज थे, वो जो है नवाब शाह की सेना को देखकर बहुत ही डर गया। ठीक है, और षड्यंत्र की वजह से ज़्यादातर सेना ने तो युद्ध में भाग ही नहीं लिया। जो ब्रिटिश अंग्रेज थे, उनकी सेना ने भाग ही नहीं लिया। ठीक है, और नवाब की सेना का दाहिना भाग राय दुर्बल की कमान में था और बायां भाग सेनापति मीर जाफर की कमान में था। चूँकि ये दोनों पहले से ही अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। कौन कौन मिला था ये दोस्तों फिर से देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता, पहले से नवाब की सेना का दाहिना भाग कौन था? राय दुर्बल था, और बायां भाग मीर जाफर था। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों पहले से मिले थे, कौन? राय दुर्बल और मीर जाफर, ये दोनों क्या अंग्रेज से मिले हुए थे। ठीक है, अतः युद्ध के दौरान उन्हें निष्क्रिय देखकर क्लाइव की घबराहट दूर हो जाती है। जैसा कि भाई इतनी खतरनाक सेना थी उन लोग की, तो अंग्रेज घबरा गए। लेकिन जब ये राय दुर्बल और मीर जाफर अंग्रेज की तरफ से अपना बल देने लगते हैं, और इधर नहीं, मतलब कि उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं, नवाब शाह के साथ धोखाधड़ी करते हैं, नवाब शाह के साथ धोखाधड़ी करके अंग्रेज़ों का पक्ष देने लगते हैं। ठीक है, जिस कारण नवाब शाह इस युद्ध को हारने लगता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम इसी प्रकार देखते हैं। फिर देखकर क्लाइव की घबराहट तो दूर हो गई। भाई वो तो जान गया कि इनके दो दाहिना और बायां हाथ मेरे कब्जे में आ गया, तो मुझे किस बात की डर है। तो 23 जून 1757 ईस्वी को केवल मीर मदान मोहन लाल और फ्रांसीसी तोपचियों ने जान की बाजी लगाकर भी भीषण युद्ध किया। इन दोनों के अंग्रेज़ों का पक्ष लेने के बावजूद भी इन्होंने युद्ध किया। ठीक है, हार नहीं माना, युद्ध किया। ठीक है, फिर भी उसके आगे क्या होता है, मीर जाफर को निष्क्रिय देखकर नवाब ने अपनी पगड़ी उतारकर उसके कदमों में रखे। भाई जब युद्ध हारने लगते हैं, इनकी सेना का पूरा मनोबल टूट गया, तो क्या हुआ, मीर जाफर लास्ट में ही अपनी जो है पगड़ी उतार कर अपने आप को जो है उनके, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को उनके अंदर प्रस्तुत, अपने आप को जो हारा महसूस करके उन्होंने अपनी पगड़ी उतार कर अपना राजपाट उन्हें देने के लिए तैयार हो गए। भाई तुम्हारे सामने हार गया हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अपनी जो है उनके संरक्षण में कहने की तरह एक तरीके से कह सकते हैं कि संधि नहीं हो जाती, जिस प्रकार संधि कर लेते हैं, इस प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इसके आगे क्या होता है, उस धूर्त विश्वासघाती ने, कौन? जो मीर जाफर और उसके था एक और था। ठीक है, तो इन दोनों के विश्वासघात ने युद्ध बंद करने की सलाह दी। इन्होंने कहा अब युद्ध बंद करिए जाए, अब युद्ध तो हम जीत चुके हैं, अब युद्ध बंद कर दिया जाए। ठीक है, अगले दिन आक्रमण का वचन दिया।
नवाब ने युद्ध बंद करने का आदेश दे दिया। उसी समय किलपेट्रिक के नेतृत्व में एक अंग्रेज टुकड़ी ने नवाब के वापस जाते सैनिकों पर आक्रमण कर भगदड़ मचा दी। खुद नवाब भी मुर्शिदाबाद भाग गया और वहीं पर मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला का मोहम्मद बेग के हाथों कत्ल करवा दिया और 24 जून को मीर जाफ़र मुर्शिदाबाद पहुंचा। ठीक है, और 5 दिन बाद क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब घोषित किया। दोस्तों, अगर प्लासी का युद्ध अगर हारा गया है तो सिर्फ कारण यही था कि उसकी दोनों सेनाओं जो उसका दाहिना हाथ और बायां हाथ में वो मीर जाफ़र था और एक कौन था, राय दुर्लभ था। इन दोनों के निष्क्रिय हो जाने के कारण ही मीर जाफ़र इस युद्ध को वो जो नवाब शाह इस युद्ध को हार जाता है और मैदान छोड़कर भाग जाता है बेचारा। ठीक है, इस कारण यह युद्ध, प्लासी का युद्ध हार जाते हैं और अंग्रेज इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का साथ दे देता है, जिस कारण अंग्रेज मीर जाफ़र के पुत्र को वहाँ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब घोषित कर देता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध एक मुठभेड़ मात्र थी, इसमें भगदड़ के अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ। यह एक छोटी सी अवधि तक युद्ध होते हुए भी विश्व इतिहास के बड़े बड़े युद्धों में से भी अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके प्रभाव दूरगामी सिद्ध हुए। भारत का खजाना बंगाल अंग्रेज़ों की मुट्ठी में आ गया। अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल के इसी आधिपत्य ने समस्त भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी सुनने में आनंद आया होगा और समझ में भी आ गया हो किस प्रकार प्लासी का युद्ध हुआ, किस प्रकार इसे हारा गया और किस प्रकार अंग्रेज़ों ने इस प्रकार अपनी रणनीति द्वारा, अपनी सूझबूझ द्वारा इस युद्ध को जीता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको दोस्त प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, जय हिंद।